नमस्कार दोस्तों। चलते हैं अपने मल्लिका के साथ, उषा के साथ गुन्नी जी के पास। कर्म चोरी सीखनी है ना हमें। आइए चलते हैं। नमस्ते गुन्नी जी। अरे मत्थेन वंदामी बोलो। मत्थेन वंदामी, मत्थेन वंदामी मनसा, मत्थेन वंदामी दया पालो। हाँ, दया पालो, दया पालो। आगे ना नो। ठीक टाइम पर आई हो। अच्छा, तो सबसे पहले बताओ, सीखना है ना आगे? जी जी हाँ महाराज जी, आप बताइए, हम सीखने के लिए ही आए हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम कितने धर्मों के बारे में जानती हो? बोलो उषा। जी, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, मल्लिका ज़्यादा जानती है। नहीं महाराज साहब, उषा बहुत अच्छे से जानती है। अरे दोनों ही बताओ ना, थोड़ा तुम बताओ, थोड़ा तुम बताओ। हम्म, जी, बोलो बोलो उषा बोलो। गुड्डी जी, एक तो हम हमारे घर में जो धर्म मानते हैं, वो मंदिर जाते हैं और वो पूजा करते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। मुझे नहीं पता वो कौन से उनसे पुस्त मेरे वो मम्मी जी पढ़ते रहते हैं। वो सब तो धर्म होता है ना। हाँ, बोलो मल्लिका, क्या जानती हो धर्म के बारे में? जी जी, धर्म करते हैं ना तो हमारा ये जीवन भी अच्छा बनता है, और आगे वाला लाइफ भी अच्छा होता है। और अच्छा, कैसे करते हो धर्म बताओ? जी वो मुझे नहीं पता, आप बताइए। सुनो। अब मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, धर्म और कर्म दो शब्द हैं, सुने होंगे। हाँ जी, बहुत बार सुने हैं। तो सारे जितने भी धर्म हैं दुनिया के, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस्लाम धर्म है, और यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बहुत सारे धर्म है ना इस तरह। कैथोलिक है, बहुत है। तो अलग अलग, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो इस तरह से जो जितने भी धर्म है ना, और धर्म के जो दार्शनिक हैं, स्कॉलर्स हैं, तो फिलोसोफर्स हैं, तो वो सारे के सारे कर्म के बारे में तो बातें करते हैं। सब कर्म के बारे में बातें करते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि कर्म की फिजिक्स क्या है। यू नो गुन्नी जी, इसका मतलब क्या हुआ? कर्म की फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? कर्म की फिजिक्स का मतलब है कि कर्म का स्वरूप, कर्म की जो फिजिक्स कहते हैं, बनावट को, संरचना को, है ना? जी, तो केवल एक जैनिज्म ही ऐसी है, यानी जैन धर्म ही सिर्फ ऐसा है जो कर्म के फिजिक्स के बारे में डिस्कस करता है। अच्छा। हम्म, तो आगे बताइए। हाँ, तो मैं बता रही थी, कर्म का जो अर्थ है ना, उसका जो मीनिंग है, कर्म, कर्म मीन्स एक्शन। यू नो, कर्म मीन्स एक्शन। और एक कोई भी हम एक्शन करते हैं ना, वो एक्शन ही इन फ्यूचर हमारा कर्म बन जाता है। अच्छा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये भी हमारा कर्म बन गया। हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ, मल्लिका ठीक कह रही हो, बोलना और सुनना भी। पर ये तो एक एक्टिविटी है, तो क्रिया है। हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। जैनिज्म के अकॉर्डिंग हर क्रिया कर्म है। अच्छा, इतना 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 मतलब गहराई से बताया है। हाँ। और भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे ना, अब तो याद हो गया ना तुम्हें? उषा, तुमसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ खोई हो? जी हाँ जी गुरनी जी, मैं आपकी बातें सुनकर ना सोच रही थी और सुन भी रही थी। मैंने क्या कहा
जी आपने अभी बताया ना, वो नाम लिया ना आपने। हाँ, भगवान महावीर। हाँ, कौन थे वो पता है? जी आपने वो पिछली बार बताया था ना, वो वो ना, अ, भूल गई, सॉरी। अरे उषा महाराज जी ने बताया था ना कि वो 24 में तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर हैं, लास्ट भगवान है। हाँ, हाँ गुरनी जी याद आ गया मुझे। आपने बताया था वो 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते हैं कभी भी। हाँ, तो भगवान महावीर जो थे ना, वो 24 में जो हमारे लास्ट भगवान थे, तीर्थंकर थे ना, तो वो क्वांटम फिजिक्स थे, क्वांटम फिजिसिस्ट थे वो तो वैज्ञानिक होते हैं। मैं समझी नहीं गुरनी जी। अरे मैं बताती हूँ। देखो, क्वांटम फिजिक्स तो जानते हो ना? हाँ, क्वांटम फिजिक्स एक सब्जेक्ट है साइंस का। तो क्वांटम फिजिक्स में जो कुछ कहा है ना, वो सबसे पहले तीर्थंकर भगवान महावीर ने बताया था। उनको कैसे पता चल गया? अरे उषा, तुम पता भूल गई ना, वो सर्वज्ञ होती हैं, उन्हें सब पता होता है, उनके पास केवल ज्ञान होता है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब उलझा उलझा सा। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। उषा, इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। तो जो हमारे तीर्थंकर थे ना, भगवान महावीर और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, वो सारे के सारे सर्वज्ञ होते हैं। उनको एक प्रकार का ऐसा ज्ञान हो जाता है ना अपनी तपस्या से, तो उनको संसार की हर बात पता चल जाती है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ उनको दिखता है। हाँ 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 हाँ, आपने लास्ट टाइम बताया था। मैं भूल जाती हूँ ना गुड़नी जी। अरे नई नई चीज़ें ना, इसलिए भूल ही जाते हैं। कोई बात नहीं, डोंट बी अशेम्ड, उसमें कोई ऐसी शर्माने की बात नहीं है बेटे। तो आगे सुनो। तो भगवान महावीर जो है ना, क्वांटम फिजिसिस्ट थे सबसे पहले, उन्होंने बताया था। और आइंस्टीन वगैरह ने तो, और दूसरे साइंटिस्ट ने तो बाद में बताया है। अच्छा, अच्छा गुरनी जी। हम्म, तो तो उन्होंने उन्होंने क्या बताया था गुरनी जी? मल्लिका, भगवान महावीर ने बताया था कि कर्म जो है अलग अलग नेचर के होते हैं। जैसे बोलना और सुनना अलग नेचर हो गई ना, एक खाना, एक चलना, एक गाना अलग नेचर है। नहीं नहीं नहीं, ये मीनिंग नहीं है मल्लिका इसका। तो तो फिर देखो, इसका मीनिंग अलग है। कर्म कितने होते हैं तुम्हें पता है? जो आपने कहा कि आपने बताया ना गुरनी जी की, हर एक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, वो सब कर्म है। तो दिन भर में तो हम लाखों करोड़ों एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे कर्म होंगे, नंबरलेस। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। तो नंबरलेस कर्म जो हैं, उनको 8 कैटेगरीज में बांटा है। 8, ओनली 8 में। बट कैसे? देखो उषा, जैसे, ऐसे समझो, इस तरह समझो जैसे कि संसार के कितने सारे और वो खरबों करोड़ों करोड़ लोग हैं, है ना? और उनको अ, हम 4 कास्ट में बांट सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है ना? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पहले जमाने में कहते थे, आजकल तो नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कह देते हैं आजकल। अलग अलग कंट्रीज में हमने उनका डिवाइड कर दिया, अलग अलग उसमें। तो किसी भी चीज़ को हम डिवाइडेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी एक ग्रुपिंग करते हैं। इस तरह से सारे के सारे कर्मों को 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब समझ आया कौन कौन से हैं वो 8 ग्रुप्स गुरनी जी। देखो, सबसे पहले है ज्ञानावरणीय कर्म। बड़ा कठिन सा नाम है इसको तो, टफ नाम है। नहीं नहीं, मैं अभी इजी बताती हूँ। देखो, ज्ञान प्लस आवरण प्लस ईय, जैसे नगर का नागरिक बनता है,
ठीक है ना। इक प्रत्यय लग गया, इसमें ईय प्रत्यय लग गया। जैसे मानवीय बनता है ना, मानव से मानवीय, राज से राजकीय। हाँ, इसी तरह से ज्ञानावरणीय, यानी ज्ञान पर जो आवरण आता है उस कर्म का नाम है ज्ञानावरणीय कर्म, जो हमारे ज्ञान को ढकता है, ढक्कन लगा देता है उस पर। आवरण मीन्स पर्दा, ढक्कन। अच्छा, ज्ञान को ढक देता है हमारे। हाँ, हमारी आत्मा में ना बहुत बहुत अनंत अनंत ज्ञान है, उसका कोई भी माप नहीं है, इतना ज्ञान है। तो फिर हमें सब कुछ पता क्यों नहीं चलता? वही तो बता रही हूँ, वो ज्ञान पर आवरण जो आया हुआ है उषा, इसीलिए पता नहीं चलता। अच्छा गुरनी जी, तो उनको जो पास्ट फ्यूचर सब दिखता है तो हाँ, उनका आवरण हट जाता है ना, उन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, इसलिए उनको सब दिखता है। ओके, अच्छा आगे बताइए। हाँ, इसी तरह से 8 कैटेगरीज बताई। जो ज्ञान को ढकता है उस कर्म का नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। फिर दर्शनावरणीय कर्म है, जो हमारे दर्शन को खत्म ढकता है, उसके ऊपर आवरण डालता है। फिर है वेदनीय कर्म, सुख दुख का अनुभव कराता है। फिर है मोहनीय कर्म, जो हमारे पे सबको, जिससे हमें प्यार होता है, द्वेष होता है, किसी पर गुस्सा आता है, ये सब मोहनीय कर्म की वजह से होता है। अच्छा, इस तरह से उनकी नेचर वाइज अलग अलग करा। अब समझ आया, 8 कैटेगरीज बना दी। ओके ओके, तो तुम इन कर्मों के नाम याद कर लेना बुक में से, और वहाँ सारी डिटेल भी लिखी है। तो वो टॉपिक तो अलग रहा। अब मैं तुम्हें ये बता रही थी, तो भगवान महावीर ने बताया है कि सारे कर्म सेपरेट सेपरेट नेचर के होते हैं, नेचर वाइज अलग अलग होते हैं। समझ आ गई ना अब तो? जी जी। और उन कर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो परमाणु होते हैं, वो अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो परमाणुओं की भी क्लासेस अलग अलग होती हैं। हाँ, वर्गना कहते हैं उसे। अब देखो, प्लास्टिक की चीज प्लास्टिक के दाने से बनेगी, लकड़ी की चीज लकड़ी से बनेगी, अलग अलग हुई ना उसकी क्लासेस। रोटी आटे से बनेगी, समझ गए ना। बिस्किट मैदा से बनेगा। जी, इसी तरह से जो जिस नेचर का कर्म होता है ना, उसकी क्लास, उसकी मटेरियल वाली क्लास, उसका जो वो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, सबके अलग अलग होते हैं। जी, तो इसलिए कहा कि उनके परमाणु जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, अलग अलग कार्मिक क्लास से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है तो। और बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनका जो वर्क होता है ना, किनका, कार्बन पार्टिकल्स का जो वर्क होता है ना, वो क्वांटम फिजिक्स में उसको फोनॉन्स कहा है, कर्म पार्टिकल को। अच्छा, और भगवान महावीर ने बताया फोनॉन, और आज उसको बिल्कुल कंफर्म कर लिया गया है, साइंटिस्टों ने बता दिया है कि वो फोनॉन ही होता है। और फोनॉन फोनॉन दोनों के बाउंडिंग से कर्म का बंधन होता है। ओके, सो साइंटिफिक। उषा, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब फोनोन फोनोन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो बाउंडिंग हो जाता है कर्म का, उसी को कहते हैं हमारे कर्म बंधन, हमारे कर्म का फल मिल रहा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ 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 हाँ। तो जितनी भी क्वांटम फिजिक्स की बातें आई हैं ना, क्वांटम फिजिक्स वाली साइंस में, वो सारा भगवान महावीर ने पहले ही बता दिया था, 2500 साल पहले। भगवान महावीर को मोक्ष गए 2500 साल हो गए, 2500, 2600 साल हो गए, 2500 2600 साल हो गए, है ना। तो फिर अभी तक लोगों ने इस बात को फाइंड आउट क्यों नहीं किया? मल्लिका, ऐसा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो कर रहे हैं ना।
यही बहुत बड़ी बात है। हम्म, अच्छा, तो ये जो आपने लास्ट टाइम बातें बताई थी ना गुन्नी जी, कि वो भगवान महावीर ने कहा है कि आप सर्वाइवल नहीं, मतलब हमें सर्वाइवल नहीं रिवाइवल करना है। अरे तुम्हें याद है उषा? हाँ मुझे याद है गुन्नी जी, मैंने इस बात को बार बार सोचा और मुझे बिल्कुल ठीक लगा। आपने कहा ना कि सर्वाइवल जो है वो एनिमल बिहेव है, बिल्कुल ठीक लगा मुझे। वेरी गुड। तुमने तो थॉट एक्सपीरियंस किया। थॉट एक्सपीरियंस क्या होता है, मुझे नहीं आता वो। मल्लिका, गुड्डी जी तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। थॉट, तुमने थॉट एक्सपीरियंस किया? हाँ, थॉट एक्सपीरियंस तो आइंस्टीन ने किया था मल्लिका। आइंस्टीन ने भगवान महावीर के जो सारे सिद्धांत थे ना, ट्रू फैक्ट्स, उनको उन्होंने अपने आप ही बिना जैन धर्म पढ़े, और उन आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने सारा का सारा वही का वही बताया था। और उसी से तो फिर साइंस आगे बढ़ा, और फिर साइंस को जिज्ञासा पैदा हुई, साइंटिस्टों को जिज्ञासा पैदा हुई कि हम वो शास्त्र भगवान महावीर के देखें, उनमें भी ऐसी ऐसी बातें हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशंस किए सारे, और एक्सपेरिमेंट्स करके फिर उन्होंने प्रूव किया कि हाँ जो कुछ इसमें कहा गया है जैन शास्त्रों में, वो सब वैसा का वैसा बिल्कुल ठीक है सारा। अच्छा, और क्या क्या बातें अच्छी निकली, और क्या क्या बातें सही निकली शास्त्रों से, जरा बताइए तो सही। अच्छा, देखो, उन्होंने बताया कि इंसान या उससे पहले कोई भी छोटे से छोटा जीव है, इंसान बनने से पहले हर कोई जीव जिसके अंदर आत्मा है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, चाहे छोटे से छोटा भी जीव है, वो भी अपना एक्सट्रीम डेवलपमेंट करके, एक्सट्रीम प्रोग्रेस की उसको अपेक्स को यानी शिखर को पाकर वो बन सकता है ओमनीसेंट, यानी सर्वज्ञ बन सकता है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी की स्टेज तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो फिर उससे क्या होता है गुन्नी जी सर्वज्ञ बनने के बाद? अरे अ, बोलो मल्लिका, क्या होता है सर्वज्ञ बनने के बाद? जी, वो बताते ना फिर उनको जन्म मरण नहीं करना पड़ता, और उनको कोई दुख नहीं होता, हर समय आनंद में रहते हैं। और फिर वो कहाँ रहते हैं गुन्नी जी सर्वज्ञ बनने के बाद? देखो उषा, मैं समझाती हूँ। जब वो आत्मा सब कर्मों से मुक्त हो जाती है, सारे कर्म उसके खत्म हो जाते हैं आत्मा के, तो वो आत्मा प्योर बन जाती है। जैसे समझो कि जब सब कुछ उसकी जितनी भी बाहर की गंदगी है, सब कुछ हट गया दूध में से, उसे तपाया, उसे पहले दही बनाया, दही बना के फिर उसको मक्खन उसका बिलोया, फिर उसको तपाया, फिर उसमें से घी बनाया, मक्खन और घी बनता है। तो जब घी बन जाता है तो बिल्कुल शुद्ध निखालिस होता है, प्योरेस्ट चीज होती है उसकी, उसका बिल्कुल एसेंस होता है वो, ठीक है ना? दूध में तो होता है ना सब कुछ, दूध में से तो बना ना, पर वो दूध में दिखाई नहीं दे रहा था, बाद में उसको तपाने और उसको प्रोसेस करने के बाद बना, इसी तरह से। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गई। क्या समझ आई बोलो? गुनी जी, आपका मतलब है कि इसी तरह से जब इंसान अपने कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करता जाता है और वो आगे बढ़ता जाता है, तो फिर वो उसकी प्योर आत्मा बन जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हाँ, बहुत जल्दी समझते हो। वेरी गुड। तो जेनेटिक जो हमारी साइंस है ना, उसमें बताया है, आज साइंटिस्ट उस बात को एग्री है, मान रहे हैं कि वो जो मोक्ष का सिद्धांत भगवान महावीर ने बताया कि सब कर्मों को हटा के हम प्योरेस्ट निखालिस आत्मा बन सकते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मान रहे हैं साइंटिस्ट? हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। और
भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि आ, हमारी आत्मा जो है ना बॉडी में रहती है। आत्मा कहाँ है? बॉडी के अंदर। बॉडी से बाहर आत्मा, अकेली आत्मा नहीं रह सकती बिना बॉडी के। तो हमारी आत्मा बॉडी की बाउंडेशन में ही रहती है, लेकिन आत्मा विदाउट एनी बॉडी भी रह सकती है, वो है सिद्ध अवस्था में। अच्छा, वो कैसे प्राप्त होती है गुण सिद्ध अवस्था? देखो भाई, जैसे मैंने बताया आपको, दूध दूध की कैसे प्रोसेस की, और फिर जब घी बना, हाँ, तो हम कैसे करेंगे? शरीर के साथ कैसे करेंगे भाई? शरीर के साथ हम जप से, तप से, ध्यान से, स्वाध्याय से, परोपकार से, दान से, सेवा से, बहुत सारे काम हैं जिसे हम कर सकते हैं। विनय है, व्यावृत्य है, कषाय मुक्ति है, रस परित्याग है। नहीं समझ में आ रही मेरे सब बातें? धीरे धीरे सब समझोगी ना। जिज्ञासा तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, मुझे मालूम चल रहा है, पर धीरे धीरे समझोगी। तो मैं तुम्हें मेन बात ये बता रही थी कि आज जो हमारी साइंस है, चाहे वो जेनेटिक साइंस हो, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स वाली साइंस हो, चाहे वो हमारी दूसरी तरह की इंजीनियरिंग हो, मतलब ये जो होता है ना अपना बीटेक हो, एमटेक हो, जो हमारी जितनी भी साइंस है, वो सारी की सारी साइंसेस हमारे जैन धर्म के शास्त्रों में से निकली हुई हैं, समझे? और हमारे तीर्थंकरों ने विशेष, स्पेशली भगवान महावीर स्वामी ने ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही सब कुछ बताई थी, और वो हमारे सब शास्त्रों में है। तो गुंडी जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो उषा। गुंडी जी, जो हमारे शास्त्र, जैन धर्म के शास्त्र है ना, तो वो 2500 वर्ष पुराने हैं। इतने पुराने हैं? इतने पुराने तो पेपर ही फट जाते हैं ना। अरे नहीं मल्लिका, तुमने बताया नहीं इनको कभी? गुडनी जी, टाइम तो मिलता नहीं अलग से बात करने का, तो इसलिए तो फिर मैं इनको इसको यहाँ ले आती हूँ ना, कि आपसे इनको बहुत जल्दी जानकारी सारी मिल जाती है। आप थोड़े में ज़्यादा समझा देते हैं, मुझे वो आता भी नहीं है अच्छे समझाना। हाँ, तो तुम्हें क्या पता है? तुम बताओ मल्लिका, हमारे शास्त्र 2500 वर्ष पुराने हैं या नहीं? गुरनी जी, वो मैं तो बस ये जानती हूँ कि जो ज्ञान है उसमें, वो है 2500 वर्ष पुराना। जैसे बुक्स तो बार बार नई नई छप जाती हैं, तो वो कागज़ तो खराब नहीं होता है, बार बार खराब होता है तो नई बुक छप जाती है। अच्छा, ठीक है, चलो, तुम्हारा भी जवाब काफ़ी हद तक ठीक है। मैं बता देती हूँ। उषा और मल्लिका, दोनों तुम समझो। 2500 वर्ष पहले जब भगवान महावीर थे, मौजूद थे, तब उन्होंने जो कुछ अपना ज्ञान उन्होंने देखा अपने केवल ज्ञान के अंदर, जो अपने उन्होंने स्पेशल ज्ञान, जो उनको हुआ था ना, कुछ केवल ज्ञान कहते हैं, तो उस ज्ञान के अंदर उन्होंने जो कुछ भी अपना फीलिंग किया, जो कुछ भी उनको पता चला, नॉलेज हुआ, वो उन्होंने अपने शिष्यों को और सबको, दूसरों को ही बताया, प्रवचन दिया उसका, है ना। अब प्रवचन देने के बाद उनके शिष्यों ने उसको याद कर लिया। इतना सारा याद हो जाता है? अरे पहले बुद्धि बहुत अच्छी होती थी ना उषा। हाँ उषा, मल्लिका ठीक कह रही है, पहले बुद्धि बहुत अच्छी होती थी, अब बुद्धि दिन पर दिन डल होती जा रही है। ये भी आता है हमारे यहाँ, क्यों डल हो रही है, उसकी वजह क्या है? पहले आयु भी बहुत लंबी लंबी होती थी, ऊंचाई भी बहुत होती थी मनुष्यों की, अब सब कम होती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, डिस्कवरी चैनल में आता तो है, वो पहले ना छिपकली हाथी जितनी थी। अच्छा, तुम डिस्कवरी देखती हो? जी, डिस्कवरी चैनल देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें जी। अच्छा, तो तुम्हें पता है ना इस बात का कि धीरे धीरे साइज छोटे होते जा रहे हैं हर चीज़ के, मनुष्यों के, इंसानों के, सबके, है ना। बल, बुद्धि और बल, शक्ति, सब कुछ घटता जा रहा है। हाँ,
एक बात बताऊं गुंडी जी। हाँ हाँ मल्लिका बोलो। मैंने गुंडी जी एक को ना बुक पढ़ी थी। तो उस बुक में एक ऐसा नाम था, वो कोई रोहतक के व्यक्ति थे। अभी 1985 में उन्होंने मतलब एक ऐसी घटना घटी 1985 में। वो थे, कितने साल के थे वो उस समय? होंगे 50 एक साल के होंगे, 50 प्लस में होंगे। तो वो जा रहे थे कहाँ, कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जा रहे थे अपनी कार से। तो वहाँ ना रास्ते में उनकी कार का पहिए का पंचर हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना गुरनी जी, वो एक उनका ड्राइवर कहने लगा मैं अभी स्टेपनी लगा देता हूँ उसमें। स्टेपनी उसने निकाली और लगाने लगा। अब जो जैक था ना, जैक तो वो लाया नहीं था, भूल गया था। और जैक का मतलब क्या होता है गुन्नी जी? वो स्टेपनी लगाते हैं ना, तो वो गाड़ी को ऊंचा करने के लिए जो वो एक लगा दिया जाता है ना, लोहे का बहुत भारी सा। तो पहिया गाड़ी ऊपर को हो जाती है, तो फिर पहिया उसमें फिट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, उसको जैक कहते हैं। हाँ, तो वो जैक है ना, वो भूल के आ गया था, वो लाया नहीं था। तो फिर सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत। और सेठ जी ने उसको कहा तुम सारा ये निकाल लो, पहिया हटा दो पुराना वाला जो पंचर हुआ है, और मैं अभी इस गाड़ी को पकड़ के रखता हूँ। अच्छा, उन्होंने पूरी कार को हाथों में उठा लिया। हाँ गुरनी जी, अभी की बात है, 95 और 85 और 6 की घटना है ये। अच्छा, अभी अभी 30 साल पुरानी, 15 20, हाँ 30 साल हो गए। 30 साल पुरानी घटना है ये। उस समय भी इतना मतलब बलवान होते थे लोग। हाँ उषा, देख लो तुम। अब बड़े लोग तो देखो, बूढ़े लोग कितना कितना काम कर लेते हैं, कितना कितना पैदल आज भी चल लेते हैं, और आज के बच्चे लोग नहीं चल पाते। हाँ, बहुत तेजी से घट रहा है सब कुछ। हाँ, तो वो मैं यही बता रही थी तुम्हें। अच्छी वो घटना सुनाई मल्लिका। तो नाम नहीं पता उनका गुरनी जी? उनका नाम था, हाँ, किशन दास जी। किशन दास जी, उनको पद्मश्री भी मिली थी गवर्नमेंट से। अच्छा, हाँ तो सुनो। तो ना मैं ये बता रही थी कि दिन पे दिन सब घटता जाता है। तो मेमोरी उस टाइम बहुत अच्छी थी। तो भगवान ने जो कुछ बताया ना, उनके शिष्यों ने उसको लर्न कर लिया। फिर उसके बाद जब दूसरे शिष्य, उनके भी शिष्य, वो एक दूसरे को बताते रहे, याद किया किया अपना, बताते रहे सारा ज्ञान। यानी वो चलता रहा, लिखते नहीं थे, नोट नहीं करते थे उस समय, लिखते नहीं थे। सब कुछ याद रह जाता था उस समय। हाँ, सब कुछ याद रह जाता था। आज भी हुए हैं ऐसे बहुत लोग जो इतना लंबा चौड़ा याद रख लेते हैं, काफ़ी काफ़ी याद रख लेते हैं। अभी हमारे एक जैन धर्म के आचार्य हुए हैं। आ, वो एक रात्रि में उन्होंने 500 श्लोक एक ने और 500 श्लोक एक ने, दो महाराज थे। और एक पंडित था, उसे बड़ा भारी अहंकार था अपने ज्ञान के ऊपर। तो वो एक बड़ा सारा पोथा लेकर आया, ग्रंथ लेकर आया। अच्छा अच्छा गुंडी जी, फिर ना उसने अपना ग्रंथ दिखाया। तो हमारे उन्होंने गुरु जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे छोड़ जाओ, सुबह ले जाना। अब रात में तो पढ़ना नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि शाम के समय उसमें 1000 श्लोक थे। तो 501 ने याद कर लिए, 501 ने पढ़ लिए। एक बार पढ़ते तो उनको याद हो जाता था। तो अगले दिन उन्होंने कह दिया क्या तुम्हारा ग्रंथ है, हमें तो ये सारे श्लोक पहले से ही याद है। और वो हैरान हो गया, उसका अहंकार पानी पानी हो गया पंडित का। अच्छा, ऐसी मेमोरी थी। अब भी बन सकती है गुरनी जी ऐसी मेमोरी। हाँ हाँ, बन सकती है। हैं बहुत सारे टिप्स हैं ऐसे जो उससे मेमोरी बढ़ती है। मुझे भी सिखाना गुरनी जी। हाँ गुरनी जी, मुझे भी सिखाना, नहीं तो ये मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगी फिर। अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं दोनों को सिखाऊंगी। जिसकी कैपेसिटी होगी वो उसको आगे बढ़ा लेगा। मैं तो सिखा दूंगा दोनों को। चलो, ये बात बात की है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बात पर। तो पहले जो ज्ञान था ना, वो ऐसे शिष्य परंपरा से एक दूसरे से आगे बढ़ता रहा। और फिर उसके बाद में वो लिखा गया। तो जो लिखा गया वो शास्त्र आज हमारे पास हैं। समझ में आ गई? तो ये है तो वही ज्ञान ना जो भगवान ने दिया था, है ना? समझ आ रहा है ना उषा? जी हाँ मुन्नी जी, समझ आ रहा है। तो भगवान ने उसमें बताया है कि
जो कर्म थ्योरी है वो किस तरह से होती है, कर्म किस तरह से अटैक करते हैं, किस तरह से बाउंडेशन होती है कर्म की आत्मा के साथ में, और कैसे कर्म आत्मा के ऊपर इफेक्ट डालता है, और किस तरह से हम कर्म को खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे भगवान महावीर ने किया। हाँ, बहुत से लोगों ने किया है। तो हम कर्म को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो अभी एपिजेनेटिक्स नाम का एक साइंस चला है। पहले जेनेटिक्स था ना, अभी उसके बाद में एपिजेनेटिक्स का नाम का एक ब्रांच और है साइंस का। तो उस एपिजेनेटिक्स वाले साइंस में बताया है कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे ये सेल्स के अंदर वो होते हैं ना, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसके बाद में फिर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सब होता है ना। उसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सब कुछ जितने भी पार्ट्स होते हैं, और उसमें जीन्स होते हैं सेल्स के अंदर। तो वो जीन्स जीन्स माँ बाप से बच्चे में उसके आगे आगे उसके जनरेशन्स में जाते रहते हैं। तो वो जो जीन्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, किसके कंट्रोल में काम करते हैं? वो है हमारा कार्बन शरीर। जो हमारा कर्म बंधे हुए हैं ना पहले, उसका सारा जो इकट्ठा गैदरिंग है, उसको कहते हैं कार्बन शरीर। तो वो हमारे कार्बन शरीर के अकॉर्डिंग सारे जीन्स काम करते हैं। और जेनेटिक साइंस ने आज प्रूव किया है कि कर्म थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, और ये मोक्ष तक भी जा सकती है, मोक्ष को भी पाया जा सकता है। अच्छा गुरनी जी, क्या बात है, घड़ी देख रही हो बार बार? जी वो मम्मी ने कहा था मार्केट जाना है। तो मल्लिका आज तुम्हें जल्दी है? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मल्लिका। हम्म, मैं बैठ जाऊं? पर मैं अकेले जाऊंगी क्या? अच्छा अच्छा, मैं सुनो, सुनो ऐसा करो कि है ना, तुम दोनों चले जाओ अभी। और अभी थोड़ा सा मुझे भी काम है ना, आज कपड़े भी धोने हैं। तो अभी थोड़ा मुझे भी काम है। तो अभी तुम दोनों ठीक है, अपना अवसर जैसा अवसर अवसर देखो अपना, जो तुम्हारे काम है निपट लो। और फिर जब तुम्हें टाइम मिले इसी समय आ जाना। इस समय पर मैं तुम्हें समय दूंगी, अच्छे से समझा सकूंगी, क्योंकि इस समय कोई ज़्यादा आने जाने वाले नहीं रहते, आते हैं तो गुन्नी संभाल लेती हैं उनको। ठीक है ना? तो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी, और अपन इस समय ही अपनी डिस्कस करेंगे। अच्छा गुन्नी जी, तो हम जाएं? मन तो नहीं कर रहा। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, और बहुत अच्छे से मुझे इंटरेस्ट आता है, और समझ में भी आता है, याद भी हो जाता है। देखो, तुमने कहा था ना अभी कि मुझे लर्न नहीं होता। देखो, सारी बातें तुम्हें लर्न हो जाती है ना। पिछली लास्ट वाली जो हमारी बातचीत होती है वो भी तुमने याद रखी। थॉट एक्सपीरियंस किया करो। जितना हम अपनी बातों को, हमने क्या सीखा था, क्या सुना था, उसको बार 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 अपने रिकॉल करो, सोचते रहो, उसको चिंतन मनन करते रहो, तो वो लर्न हो जाता है। जी, ध्यान रखें गुरनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने अच्छा कृपा करी। ऐसे बोलते हैं, कृपा करी। हाँ, अब सीखेगी ना धीरे धीरे। जब तुम्हारे साथ आएगी ना मल्लिका, फिर इसको भी सब पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसकी भावों को समझ लेती हूँ, चाहे ये कुछ भी बोले मुझे पता चल जाता है क्या है इसकी भावनाएं हैं। अच्छा, अच्छा दया पालो। गुरनी जी प्रणाम। मत्थेन वंदामी, मत्थेन वंदामी। अच्छा, अब याद हो गया मत्थेन वंदामी? जी गुरनी जी। अच्छा, अच्छा दया पालो, ध्यान से जाना है। श्रोता साथियों, आज की बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। और ये बातचीत आगे और करेंगे, धीरे धीरे हम ये सब बातें आप तक पहुंचाएंगे। और अभी मैं भी चलूंगी, आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए।